स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही। मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। ओम शांति। बलविंदर बहन तो अभी तक आए नहीं है, तो सुरेश माता जी आप वरदान कर दीजिए। और ओम शांति जी, ओम शांति बाबा। हाँ जी, और बताओ आगे क्या कह रहे थे? मैं आपको कह कुछ रही थी कह कि भगवान और मुरली के ठीक। पॉइंट शेयर करने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा ने कहा है कि सब परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भाव। बाबा ने कहा है विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी भी तुम्हारे ऊपर है और विश्व राज्य के परिवर्तन की जिम्मेवारी भी तुम्हारे ऊपर है, तभी तुम ताजधारी बनोगे। आगे बाबा ने डिटेल में बताया, जैसे बाप के ऊपर प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे सब परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताजधारी बनेंगे और ताज के अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। बाबा ने कहा जो तुम आज कर्म करोगे तो उसका आधार भविष्य है। भविष्य में भी तुम्हें वैसा ही पद मिलेगा।
चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। ये जो ब्राह्मण जीवन है उसमें पवित्रता का भी और पढ़ाई सेवा का भी डबल, को भी डबल ताज मिलेगा। जो पढ़ाई और सेवा करेंगे उनको भी डबल ताज मिलेगा। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे, बड़ा ताज वहां नहीं मिलेगा। ओम शांति। आगे स्लोगन भी कर देते हैं। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। तब तक आज के साकार वाणी के पॉइंट्स थोड़े थोड़े बता दीजिए। अशोक भाई, आज बाबा ने क्या बताया है? मीठे बच्चे। ओम शांति। आवाज मेरी पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। आज हाँ। मुख्य तो बाबा ने यही कहा कि ज्ञान रूपी जो वखर है, मीन्स सामग्री है, जो ज्ञान की जो सामग्री है, मधुबन में जाकर से भरकर लानी है और फिर डिलीवरी करनी है। और किसी सबसे पुरुषार्थ के लिए जो बताई है कि किसी का जीवन बनाना, ये सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी में लग जाना चाहिए। और अपनी गलती की, अगर कोई गलती से भूल हो जाती है तो उसकी सजा अपने आप को इस रूप में देनी चाहिए कि खूब उसके बदले में खूब सर्विस करो। नहीं तो क्या होता है, कोई अगर भूल हो जाती है तो मन कचोटता है। जब सर्विस करेंगे तो जो है, एक तो वो दिमाग से वो भूल निकल जाएगी कि मेरे से गलती हुई है। दूसरे, शिव बाबा और बाबा बाबा ही याद रहेगा, तो वो धीरे धीरे जो है वो नशा चढ़ता रहेगा। इस बारे में बाबा ने आज बताया मुख्य तौर पे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ये भी बताया कि हमको भोजन बनाते हुए और भोजन खाते हुए भी योग में रहना है ना? खिलाते वक्त भी योग में रहना है। और जो बाबा ने समझाया है उसको विचार अच्छी रीति से विचार सागर मंथन कर योग युक्त होकर औरों को भी बहुत समझाना है। तो मीतू बहन भी हैं, थोड़ा सा शेयर करें। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने अपना विराट रूप दिखाते हैं। हम सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड लेकर आते हैं। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें। अपना तो विराट रूप दिखाएं, बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाएं। तो अपना विराट रूप, हमारा 5 वर्ण भी इसी में आ जाते हैं। बाबा का पार्ट है विचार सागर मंथन का। गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर अक्षर लिखा हुआ है। एक अक्षर और लिखना है, जीवन मुक्ति। लिखत क्लियर होगी तो समझाने में भी सहज होगा। आज बाबा ने कहा है सारा मदार योग पर है। योग से ही बुद्धि पवित्र होती है, तब ही धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए, सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं कि बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे, फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार करते हैं, जबकि मैं ही भूल जाता हूँ तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी।
जो पुरुषार्थ करते होंगे वह रिजल्ट लिखकर भेज सकते हैं। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो। ओम शांति। याद करने जैसा मक्खन और कोई नहीं है, बाबा ने कहा है। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। आज बाबा ने मक्खन खिलाया हमें। यह बाबा अनुभव बता रहे हैं। बाप तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे। बाबा अपना अनुभव ये भी बता रहे हैं कि कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो माथा हल्का हो जाता है। गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वह पढ़ते नहीं, उनको खेती बड़ी ही अच्छी लगती है। ऐसे ही आज के मनुष्यों को भी ये ज्ञान दो तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़े ही कुछ कर सकता है। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधार। पूरा सरेंडर भी होना चाहिए, तभी वर्षे के हकदार बन सकेंगे। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है फिर कहता हूँ कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ। ग्रस्त में नहीं जाना, ब्रह्मचारी होकर रहना तो बहुत अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा चक्र के बारे में बताया है कि चक्र में कितना रोला डाल दिया है, लाखों वर्ष का कह दिया है, जबकि है टोटल 84 जन्म। उसमें बाबा ने विराट रूप को आज बहुत ही क्लियर उसमें बताया है कि विराट रूप में क्या दिखाया है। चोटी में ब्राह्मण और देवता जो है उसको क्या कहते हैं, सतयुग में दिखाए हैं। मुख दिखाया, उसको मुख बताया कि देवता जो है मुख, और क्षत्रिय को त्रेता में भुजा के रूप में दिखाया। वैश्य पेट, शूद्र नीचे पैर दिखाए। इस प्रकार विराट रूप का उन्होंने वो दिखाया है। फिर बाबा ने ये भी बताया है कि चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं किसी भी युग में आएगी, चाहे क्राइस्ट जब भी आए, गुरु नानक जी जब भी आए, हर आत्मा को सतो रजो तमो को पास करना ही है। ऐसा नहीं कि वो वापस घर चले जाएंगे, नहीं, उनको यहीं पर ही इस चक्र में आना है और तीनों स्टेजेस को पार करना ही है। निर्वाण में बाबा ने कहा कोई नहीं जा सकता। फिर बाबा ने कहा कि सबसे पहले क्या है, हमें बाप का परिचय देना है। ये जो है ना, बाबा ने कहा कि हमारा बाबा से वर्षा लेना जो है ना, ये हमारा गॉडली बर्थ राइट है। नाउ एंड नेवर बाबा ने वर्ड यूज किया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर ये भी बताया कि बाप का परिचय देना है, और जो है वो कब दे सकेंगे, जब योग युक्त होंगे, और अच्छी रीति तभी समझा सकेंगे जब स्वयं योग युक्त होंगे। फिर देही अभिमानी बनना है, बाबा ने कहा है। और बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं कि मैं भोजन करता हूँ तो भोजन करते करते बाबा को भूल जाता हूँ। फिर बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए बोला कि बहुत मुश्किल है, जब मैं ही भूल जाता हूँ, जिनके तन में परमात्मा आता है, तो प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए भी मुश्किल है। जो पुरुषार्थ करते होंगे तो लिखकर भेज भी सकते हैं, बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने उसका तरीका बताया है कि दिन भर तो काम करते हो लेकिन रात को मेहनत करो। फिर बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करना है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से बाबा ने कहा कि सारा थक जो है ना वो उतर जाएगा और बुद्धि भी रिफ्रेश हो जाती है। फिर बाबा ने कहा कि सर्विस करने से योग और ज्ञान का मक्खन हमें मिल जाता है। ज्ञान जो सर्विस करने से, कितनी बड़ी बात बताई है कि योग और ज्ञान का। और ये भी बताया कि अगर कोई भूल हो जाए ना, तो उसका बाबा ने बताया कि अगर रियलाइज हो जाए कि मेरे से ये भूल हुई है, तो उस भूल को सुधारने के लिए बाबा ने बहुत अच्छा तरीका बताया कि खूब सर्विस करो, तो उससे जो है
मतलब फिर लाभ होता है। बाबा ने कहा तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए। पिछाड़ी में बाबा ने कहा साधु संतों को भी तुम समझाएंगे, जो कि अब हम देख ही रहे हैं, सभी साधु संतों को मैसेज मिल रहा है। बाबा बच्चों को ही समझाते कि माता पिता का फर्ज है बच्चों को सुधारना, पर यहाँ पर यह लॉ नहीं है। ये लौकिक के लिए बाबा ने बोला कि लौकिक में बाबा कहते हैं कि हमारा फर्ज है अपने बच्चों को सुधारना, उनको समझाना, लेकिन बाबा कहते हैं ये लॉ नहीं है यहाँ पे। यह लॉ है कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर दूसरे करेंगे। फिर हाईएस्ट न्यू मैन के लिए आज फिर से बाबा ने बोला, न्यू मैन ब्रह्मा बाबा है और उनके साथ न्यू वुमेन हमारी मम्मा है। बाबा ने कहा यही ओल्ड होते हैं और फिर यही न्यू हो जाते हैं, सतयुग में जाके लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर कल्प के अंत में संगम युग पर परमात्मा इनको अडॉप्ट करते हैं तो ये न्यू मैन बन जाते हैं। तो यही ऑलराउंडर पार्ट बजाते हैं, हम भी इनके साथ ऑलराउंडर पार्टधारी हैं। फिर बाबा ने कहा पूरा सरेंडर होना चाहिए तभी वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। फिर बाबा ने यह भी कहा कि मम्मा बाबा की पालना ली है तो कर्ज भी उतारना पड़ेगा। और फिर धारणा में बहुत अच्छी बाबा ने बताया है कि योग में रहकर भोजन बनाए खिलाएं तो बहुत उन्नति हो सकती है, खाएं भी और खिलाएं भी। फिर बताया कि सपूत बच्चे जो है ना, मुसाफिरी से लौटने पर सब कुछ बाप के हवाले कर देते हैं, इसी प्रकार हमें भी अपना तन मन धन सब कुछ बाबा के हवाले कर देना है। फिर बाबा ने कहा है कि हमें जो है ना अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। और वरदान और वो तो देंगे सुरेश मैम ना, या भी करें। ओम शांति। ऊंच पद पाने वाले की निशानी बाबा ने बताई है कि वो शेर मुआफिक उछलते रहेंगे। ओम शांति। आप स्टार्ट कर लीजिए। ओम शांति। बलविंदर बहन आप। हाँ जी, ओम शांति। आज वो मुरली की रीडिंग तो नहीं करनी है, तो आप क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करते हैं। 14 जून 77 की मुरली है। पहला क्वेश्चन है अशोक भाई जी से, रोमा बहन और प्रीति बहन जी से। विज्ञानी आत्माएं, आप योगी आत्माओं के लिए प्रलब्ध जो स्वर्ग में प्राप्त होनी है उसके लिए दिन रात काम कर रही हैं, कैसे? विस्तार से बताएं। ओम शांति। बाबा ने आज जो है वैज्ञानिकों के लिए, जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए पूछा है कि जो वैज्ञानिक जो है दिन प्रतिदिन मैक्रो से माइक्रो की तरफ चल रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि पहले किसी समय में, जो आज से कोई 25-30 साल पहले जब कंप्यूटर्स आए थे, तो इतना बड़ा कंप्यूटर होता था कि पूरे एक कमरे में वही समाता था। आज माइक्रो लेवल इतना हो गया कि एक कंप्यूटर जो है विद फोटोज कैमरा जो है आपकी मुट्ठी में आ जाता है, और उसका जो डाटा जो है उससे कई हजार गुना जो है आज उसका अवेलेबल हो, हमारे हाथ में हर पल हमें अवेलेबल हो जाता है। तो ये रिफाइननेस हुई है, माइक्रो लेवल दिन प्रतिदिन जो है वैज्ञानिक जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं। तो साथ में प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए तो जा ही रहे हैं। तो हम देख ही रहे हैं कि सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी, वो जो है उसी तरह का जो है वातावरण तैयार कर देते हैं साइंस के साधनों से। तो इस शास्त्रों में जैसे गायन है ना कि रावण ने जो है अब प्रकृति को अपने वश किया हुआ था, सारे के सारे तत्व जो है वो प्रकृति के जो देवता थे वो उसके जो है सभा में हमेशा जो है उसके दासों की तरह रहते थे। तो इसी प्रकार ये बताया कि साइंटिस्ट जो है प्रकृति के तत्व को भी अपने और वशीभूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन बाबा ने एक चीज बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये हम ब्राह्मण बच्चों के लिए भी, हम बच्चों के लिए ही, हमारे पुरुषार्थ में ही जो है तीव्र गति लाने के लिए साइंस को सूक्ष्म से सूक्ष्म कर रहे हैं। जैसे अभी हम अगर उदाहरण के तौर पे ये अपने बाबा के महावाक्यों को ही ले लें, तो उस वक्त जो है मुरली जो है मधुबन से मुरली सेंटर्स में आने में एक एक हफ्ता लग जाता था, और आज ये हाल है कि वो मुरली हमारे हाथ में तत्काल हमको मिल जाती है। इधर बाबा मिलन हुआ, उधर हम जो है डायरेक्ट जो है बाबा मिलन को भी देख लेते हैं। तो ये जो है साइंस के जो
प्रोग्रेस हो रही है, जो महीनता आ रही है, रिफाइननेस जो आ रही है, ये हम आत्माओं के लिए है। क्योंकि हमारा जो जैसा जैसे ये हमको से साइंस के जो साधन मिल रहे हैं, हमारा जो ये पुरुषार्थ है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। उसमें किसी प्रकार की अगर कोई हिम्मत भी हारता है कोई बच्चा, ब्राह्मण बच्चा, तो उसके लिए जो है प्रकृति भी जो है सहयोगी बन रही है। तो ये सारी की सारी इन्वेंशंस किसके लिए? हम होनहार देवी देवताओं के लिए। हमारी जो है इनमें इन्वेंशंस से हमारी जैसे सेवा कर रही हो। और ये जो इसी प्रकार जो है सारी की सारी ये हमारी तैयारी में जो है, जैसे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे साधन जो है सिर्फ हमारे लिए ही बन रहे हैं ये। क्योंकि विनाश की बात भी जैसे अगर कही जाए, तो विनाश हम बच्चों का क्या है कि एक बार ये विनाश होना है और हमने सतयुगी में आना है। तो इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो ये साइंस के जो साधन है, जो बॉम्ब्स आदि जो तैयार करके रखे हैं या और बढ़ा रहे हैं, तो ये भी जो है अगर उसको दूसरे तरीके से देखा जाए, अच्छे तरीके से, तो ये प्रकृति को और विनाश में जो है यही सहायक बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से। विज्ञान की जो विज्ञानी आत्माएं हैं, वो हमारे लिए तो सारे सुख के साधन जोड़ रहे हैं, नए नए एरोप्लेन ला रहे हैं, जैसे पुष्पक विमान हो गए हमारे सतयुग में। और मतलब ये सृष्टि की सफाई के लिए भी तो वो निमित्त बन रहे हैं ना। अब सफाई तो होगी, क्योंकि देवकुल की आत्माओं ने यहाँ पर राज करना है। तो रोमा बहन, प्रीति बहन, दोनों में से कोई लाइन पे है तो वो भी अपना अनुभव शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली कि जो ये बताया ना कि भाई, एक मिनट, क्वेश्चन था ना कि भाई जो मतलब विज्ञानी आत्माएं जो भी कर रही हैं, हम हाँ योगी आत्माओं के लिए प्रलब्ध बना रही है ना स्वर्ग के लिए। हाँ, तो वही है ना कि जो विज्ञानी लोग हैं वो अपने इन्वेंशन को रिफाइन कर रहे हैं। जैसे हमने महाभारत रामायण के जो सीरियल देखे, उसमें जैसे पुष्पक विमान वगैरह दिखाए हैं, अभी तक वो विज्ञानी वहां तक नहीं पहुंच सके जो ज्ञानियों ने वो किया है। विज्ञानी इन्हें हर चीज में रिफाइन करने की सोच रहे हैं। उस टाइम पर भी जो हमें दिखाया गया कि कितने बड़े बड़े वो थे, लेकिन अब जो योगी आत्माएं हमें उस हमारे लिए वो कितनी तैयारियां कर रहे हैं कि हमारे फ्यूचर के लिए, और हमें वही राज्य भाग मिलना है, हमने वही सुख साधन भोगने हैं जो वो बनाने के लिए तैयारी में लगे हैं। क्योंकि हम होनहार देवी देवता हैं, तो हमारे लिए ही श्रेष्ठ साधनों की इन्वेंशन में लगे हुए हैं, हमारी सेवा में ही लगे हुए हैं। तो ऐसे ही जो विदेशी आत्मा है वो भी साइंस बल से ना सृष्टि को स्वर्ग बनाने के इच्छुक है। लेकिन वो क्या इस स्वर्ग अर्थात जहाँ पे कोई भी अप्राप्त वस्तु ना हो, तो वो सब ये लगी हुई आत्माएं ना ड्रामा अनुसार कर रही है निमित्त होके। और हमें तो लगता है कि वो हमारी तैयारियों में लगे, वो कितनी सच्चाई और सफाई से सेवा करने वाले हैं। और वो इतने लगे हुए हैं कि वो इन्वेंशन पे इन्वेंशन इन्वेंशन भी बड़ी अच्छी तरह से ध्यान से और रोज रिफाइन करते जा रहे हैं, जहां तक जो मेरे को समझ आया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता बहन, रितु बहन और वनीता बहन के लिए। आप योगी आत्माएं जो सर्व सुखों के साधन प्राप्त करने वाले हो, लगन में मगन रहते हो या विघन लगन को अविनाशी बनाने नहीं देते? इसको स्पष्ट करें। ओम शांति। बाबा ने बताया है कि जैसे कि अभी सबने शेयर किया कि जो भी साइंस वाले सेवा के साधन बना रहे हैं वो सब हमारे लिए बन रहे हैं, जिसका लाभ हम लोगों को अभी कितना हो रहा है। देखो यहाँ बैठे हुए, मेरे को याद है जब पीस ऑफ माइंड चैनल स्टार्ट हुआ था, हम वहां गए थे तो उन्होंने बोला था कि पीस ऑफ माइंड चैनल स्टार्ट होने वाला है। और जब पहली बार पीस ऑफ माइंड चैनल पे हमने बाबा से घर बैठ के मिलन बनाया था या सेंटर पे जाके मिलन बनाते थे, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि कितना मतलब सुख के साधन हमें मिल गए। बाबा कहता है कि ये सारे सुख के साधन हमारे लिए बन रहे हैं। तो बाबा वही बता रहे हैं कि ये सब सुख के साधन जो है ना, हमें जो है विश्व के राज्य के अधिकारी बनने वालों के लिए बन रहे हैं। इसी लगन में मगन रहते हो, बाबा ने कहा, या विघ्न लगन को अविनाशी बनाने नहीं देती। मतलब बाबा ने ये बताया कि जितने साधन बन रहे हैं हमारे लिए बन रहे हैं, लेकिन हमें जो है बाबा की याद में रह के अपने आप को संपन्न करने की जो लगन है ना, वो इतनी तीव्र होनी चाहिए कि हम अभी के जो साधन है उसमें ही मगन ना हो, बल्कि अपनी जो पुरुषार्थ है
बाबा की याद से आगे बढ़ने के लिए, दूसरों को बाबा का ज्ञान देने के लिए, अपने व्यवहार से, अपनी चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हमारे में उमंग उत्साह होना चाहिए कि किस प्रकार से हम बाबा को वो प्रत्यक्ष कर सके निमित्त बन के। तो जबकि बाबा की प्रत्यक्षता तो मीडिया और इसके द्वारा बहुत हो ही रही है, हमें अपने आप को संपन्न बनाना है, अपनी जो बाबा को याद की लगन में योग से अपने आप को इतना आगे बढ़ाना है, उसको मतलब विघ्न रूप नहीं लेना है कि ये विनाशी साधनों का आधार लेके हम जो है जैसे कि मोबाइल नहीं है तो योग नहीं लगा सकते, ये सब नहीं होना चाहिए। हमें निरंतर बाबा की याद से अपनी लगन की अग्नि को बढ़ाना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया निमिता बहन ने। ये कि साइंटिस्ट जैसे सेवाधारी एक ही लगन में मगन है ना, लेकिन हम आत्माएं बाबा हमको कह रहे हैं ब्राह्मण आत्मा को कि जो सर्व सुखों के साधन प्राप्त करने वाली है और विश्व के राज्य के अधिकारी बनने वाली है, तो इस लगन में मगन रहती हैं। वो पूछ रहे हैं अविनाशी लगन है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है लगन की, कि जो कभी ना मिटने वाली, ऐसी लगन की अग्नि लगनी चाहिए ना, बाबा कहते हैं प्रज्वलित रहे। और वह अभी लगन और अभी विघन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी लगन लग रही है लेकिन थोड़ी अगली पल जो है विघन आ गया है, उसमें खो गए। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जो विदेश के साइंटिस्ट है ना, वो आत्मा में निरंतर अपने कार्य की लगन की वैसी विशेषता है। बाबा उनकी विशेषता बता रहे हैं। तो चेक करो कि ऐसी हम सेवाधारियों में भी गुण है, विश्व का मालिक बनने वाली आत्माओं में भी वे गुण होने चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा कि दूसरी तरफ विदेश में जैसे परमात्मा और ज्ञानी बच्चे भी वर्तमान समय एक ही दृढ़ संकल्प की लगन में और उमंग उत्साह में है कि अब जल्दी जल्दी भगवान का संदेश सभी को देवें। हम भी यही सोचते हैं कि सभी को बाबा का परिचय मिले, क्योंकि विदेश में जो निमित्त है बनी हुई आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं, जिन आत्माओं के अनुभव की आवाज पूरे भारतवासी कुंभकर्ण में जगाएंगे, बाबा कहते थे। वहां से आवाज हुई। तो इसी एक लगन में दृढ़ संकल्प के गंगन में बंधे हुए परमात्म ज्ञानी बच्चे हैं हम। तो हमें यही दृढ़ संकल्प करना है, इस लगन में रहना है, उसको आग को प्रज्वलित रखना है, जो अविनाशी हो, जो मिटे ही ना, कभी खत्म ही ना, और अर्थात दोनों समय समान लगते हुए इस लगन में हमें मगन रहना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अगर किसी का भी जीवन बनाना है तो ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में जो है बाबा कहते हैं खूब सर्विस करो, नहीं तो वो भूल जो है दिल को खाती रहेगी। और बाबा को भी ज्ञानी योगी बच्चे जो हैं बहुत प्यारे लगते हैं। ओम शांति। मेरी ना सबसे रिक्वेस्ट है कि कल की क्लास ना सभी जरूर अटेंड करें जो शाम को हो रही है। मैंने वो जो कोर्स का लिंक शेयर किया था वो इन्हीं का था, और लाइक इनको जैसे इनवाइट किया था यहाँ आने के लिए। हम कुछ लोग हैं जिन्होंने किया था सेंटर से जैसे, तो इन्होंने फिर एक्सेप्ट किया। हालांकि मैं तो यहाँ नहीं हूँ तो मैं खुद तो नहीं अटेंड कर पाऊंगी, पर आप सभी अटेंड करें तो सबकी सेवा होगी। बिकॉज बहुत है ना, इससे जैसे बाबा बोलते हैं ना सहज राजयोग है, तो बहुत क्लियरली ये समझा देती हैं कि कैसे है सहज राजयोग, क्या है साक्षी दृष्टा होना, क्या है बाबा की गोद एक्चुअली, और क्या है जैसे कर्मातीत अवस्था को बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है ना, कैसे हम कर्म योगी रह सकते हैं, कैसे सोल कॉन्शियस हमेशा रह सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि माया आनी बंद हो जाएगी, लेकिन हमारी स्थिति बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर अटेंड करें और औरों को भी जगाएं अगर कोई मतलब नहीं जैसे सोच रहा हो। बस यही मैसेज देने के लिए मैंने ज्वाइन किया है। थैंक यू सभी का। ओम शांति। चलो थैंक यू रोमा बहन। अच्छा, अभिनीता बहन है लाइन पे? नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अर्चना बहन जी से क्वेश्चन है, स्थापना और विनाश के रहस्य का क्या कनेक्शन है, इसे स्पष्ट करेंगे। ओम शांति। बाबा ने आज विनीता बहन है ज्वाइन अच्छा हुई हाँ, है। ठीक है, कोई नहीं विनीता बहन बोलो। बोलो बोलो अर्चना बहन, आप बोलो, कोई नहीं, मैं आज सुन रही हूँ। ओके।
नहीं, आप बोलिए, आपका क्वेश्चन पहले है इसमें। नहीं नहीं, मैंने तैयारी नहीं किया, मैं ढूंढ रही थी क्वेश्चन। आप करो, कुछ नहीं होता, मैं सुन रही हूँ, मैंने अभी भी ज्वाइन किया, अब मैं सुनती हूँ। ओके, सॉरी, थैंक यू। कोई चलो बात कोई नहीं, बात आप। नहीं। ओम शांति। बाबा ने जो बताया है इस मुरली में, सबने बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन किया है। तो ये जो 77 की मुरली है, तो 74 में विदेश की सेवा के अर्थ दादी जानकी गए थे। और उसके बाद दूसरे दादियां भी विजिट करने के लिए गए थे, क्योंकि 74 के बाद सीधा 78 में दादी आए थे। तो बाबा ने ये बताया कि ये जो विदेशों में जाना और निमित्त आत्माओं के जो वहां पे पैर पड़ना, है ना, ये एक बहुत बड़ी रहस्य है ड्रामा का। क्योंकि एक तो जो वहाँ की इच्छुक आत्माएं हैं, जो कि स्पिरिचुअल नॉलेज और शांति की शक्ति चाहती हैं, अंजलि चाहती हैं, वो उनकी नजर से निहाल होके, और उनको बहुत अनुभूति हुई, जैसे एंजल्स गए, ऐसा उनको पहले से साक्षात्कार हुआ। और फिर जब वो, जैसे प्रकाश मणि दादी के लिए हंसा बहन जो है डॉक्टर हंसा, उन्होंने बताया था कि वो जब उनसे पहली बार मिले, तो कैसे उनको लगा कि बस यही, मेरे को यहीं पे आना है, यहीं पे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे दादियां गई वहां पर, वैसे वैसे उनकी जो प्यास थी वो बुझी, और उनको बहुत खुशी मिली आध्यात्मिक नॉलेज को पाके, है ना। और ये नॉलेज तो जैसे बाबा ने पहले भी जापान भेजा था, और उसके बाद पोप वगैरह के पास भी गए। तो हर धर्म की आत्माओं ने स्वीकारा है कि हाँ, ये शांति दूत है। तो इस तरह से बहुत सारी आत्माएं जुड़ी, संबंध संपर्क में आई, और ये संदेश विदेशों में बहुत जगह तक गया। तो ये स्थापना के जो बाबा का कार्य था, उसमें मदद मिली, क्योंकि बहुत सारे जैसे चर्चेस खाली पड़े थे, वहां पर सेंटर्स बने, बहुत सारे लोगों ने अपनी जगह दी, बहुत सारे लोगों ने जैसे विदेशी बहनें भी आई, टीचर्स बहनें बनी। तो वो स्थापना के कार्य में उन्होंने कितना इस वृक्ष को फैलाया। फिर उसके बाद जो विनाश का है, तो मतलब चक्रवर्ती, क्योंकि ये दादियां हैं, तो राजधानी की स्थापना भी इनके द्वारा ही हुई है। और जो विनाश के साधन है, वो तो जैसे आ ही रहे हैं, लेकिन अपनी दृष्टि वृत्ति से दूसरों की भी विघ्नों को नष्ट करना, विनाश करना, ये कार्य दादियों ने किया। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत अच्छे से समझाया आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश माता जी और सुमन बहन जी से। भारत में 3 प्रकार की कौन कौन सी आत्माएं चाहिए? ओम शांति। 3 प्रकार की आत्माएं शांति। चाहिए। एक तो ब्राह्मण सो देवता बनने वाली और प्रजा बनने वाली आत्माएं। दूसरी जो है वो भक्त आत्माएं। और तीसरी जो है आपकी राजधानी तैयार कर देने वाली आत्माएं। ये भारत में जो है वो 3 प्रकार की आत्माएं चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू सुमन बहन। सुरेश बहन जी हैं कि नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन रूमी बहन और रमनी भाई जी से है। सेवाधारी किस लिए निमित्त बनते हैं और आप क्या करते हो? और आप क्या करते हो? ओम शांति। जी, ओम शांति। इसमें ना बाबा ने जैसे हमको बताया है कि जो सेवाधारी हम नहीं है, हम इस मुरली के लिए हम मालिक है। तो मालिक मालिक बच्चों को बाबा बात करता है, तो सेवाधारी तो कोई और है। हालांकि भले हम मालिक भी होके सेवाधारी बनते हैं, लेकिन अभी इस मुरली में हम सेवाधारी के बदले हम हमारे लिए सेवाधारी बने हुए हैं। दुनिया में वैज्ञानिक लोगों को उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक लोग, हम साइंटिस्ट जो है सेवा करते हैं, हमारे लिए रिफाइंड चीज बनाते हैं जो आगे सतयुग में काम आएगा। अभी से वो रिफाइन करना अपने बुद्धि से कर रहे हैं, वो उनको वहां से डायरेक्शन मिलता है, जैसे बाबा ने तो ड्रामा में बना हुआ है। तो ये है बाबा का बोलने का है कि इसमें जब हम मालिक बनते हैं, तो वो जो 5 तत्वों को जो बनाते हैं, 5 तत्वों को 5 तत्वों द्वारा जो बनी हुई रिफाइंड चीजें, ये हमारे लिए सेवा के लिए काम आएगा। तो हमको उसी स्थिति में रहना है, ऊपर की स्टेज में। बाबा ने इससे बताया। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई। रूमी बहन का आंसर तो मेरे ख्याल से नहीं आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और नीतू बहन जी से है। विदेशी आत्माओं का भविष्य स्थापन में क्या कनेक्शन है, स्पष्ट करें। ओम शांति। बाबा ने कहा कि विदेश से जो आत्माएं निकली हैं वो चक्कर भी लगा रही हैं, यानी चक्रवर्ती बन रहे हैं, अर्थात एक देश से दूसरे देश में और संदेश को स्प्रेड कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस कार्य में जो स्थापना समाई हुई है उसका और परिवर्तन का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। और वैसे भी बाबा को डबल फॉरनर्स पर बहुत प्राउड फील होता है कि बाबा का मैसेज पूरे डेडिकेशन और लॉयल्टी के साथ स्प्रेड कर रहे हैं, कोने कोने में, देश में, विदेश में, सब तरफ। वो लोग अच्छे मैसेंजर्स हैं, बाबा कहते हैं संदेश वाहक अच्छे बने हैं। और दिल से कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, दिल से कहते हैं, अपने अनुभव से कहते हैं और खुश होके कहते हैं। और डबल पुरुषार्थ भी वो करते हैं, डबल फॉरनर्स भी हैं, बाबा कहते हैं वो डबल पुरुषार्थी भी हैं और ऑनेस्ट भी हैं। कोई गलती हो, कोई भूल हो तो वो स्पष्ट बताते हैं, छुपाते नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नीतू बहन। रजनी बहन है लाइन पे? शायद रजनी बहन नहीं है। विजय भाई जी हैं लाइन पे? ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, सभी ने बहुत गहराइयों को स्पष्ट किया। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पढ़ना जरा हाँ जी, विश्व अंतिम। परिवर्तन कैसे होगा इस मुरली के अनुसार हाँ बहुत स्पष्ट करें। सही। यहाँ बाबा ने ये कहा है कि जैसे साइंस का भी लक्ष्य क्या है कि रिफाइननेस करना है और स्पीड करनी है। एक ना इसमें जिक्र किया है मिनट मोटर का। उसमें ना एक फोर्ड के नाम के ऐसे कंपनी थी, वो हर मिनट में एक मोटर बनाती थी। वो विश्व में एक वर्ड अचंभा ही था, उसको किया है कि जैसे वो एग्जांपल दिया है, ऐसे ही ना जो विशेष आत्माएं हैं ऐसी उनकी विशेषता रहेगी कि सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति होगी। ये वाला काम ना हमने देखा है लाखों की सभा में ना। जैसे मतलब ये 75 की मुरली है, और अब हमने जो दादियों के अंतिम स्टेज, बाबा ने यही कहा है कि अंतिम स्टेज वो दृश्य है जो देखा ना बाबा ने, जो देखा है दादियां के एक एक लाख की सभा को कैसे राजी करते थे। और एक बार तो ना विदेश में एक प्रोग्राम हुआ था, नाम उसका मैजिकल का मेरे को याद नहीं आ रहा, मैजिशियन का, जो चाबी को टेढ़ा कर देता था। तो उसने किया, और जब दादी की टर्न आई तो दादी ऐसे साइलेंस में गई, तो सारा जो 5,000 का हॉल भरा हुआ था ना वो बिल्कुल साइलेंस में चला गया। तो उस मैजिशियन ने दादी को कहा था हमने तो चाबियां जीती हैं, आपने तो सबके दिल को जीत लिया, सबके दिल को वो कर दिया। तो अनुभूति करती थी, इसी के कारण ही जो सेवाएं इस लेवल तक यहाँ ही पहुंची है। फिर ये कहा कि अंतिम स्टेज में ऐसे आएगी, अभी और आगे आनी है, जो अंतिम स्टेज जो आनी है ना, खाली वो रास्ता बताने वाली बात नहीं होगी कि मेरे नजर पड़ते ही ना मुक्ति और जीवन मुक्ति, अर्थात एक ऐसी अशरीरी अवस्था और अति इंद्रिय सुख की अवस्था की अनुभूति होगी। और वो ऐसे समय पे ना ऐसे समय पर जो ना ये कब होएगी कि साइंस का लक्ष्य क्या है, सुख और शांति और साइलेंस। वो पर वो सुख और शांति सच्ची तो आ नहीं रही है, पर जो साइलेंस की पावर है, ये सुख, सच्ची सुख और शांति आ रही है। हमने साधन आगे पीछे भी होती हैं, शांति नहीं हिलती, या अनुभूतियां वो नहीं हिलती हैं सारी। भाई वो जब वो ऐसी स्टेज में देखेंगे, मतलब ये भी एक बड़ों की क्लास में या बड़ों ने ये भी कहा है कि बेसिकली तो 108 के तैयारी होने वाली बात है, बाकी चीजें तो सेट हैं, जब ड्रामा बंद हुआ जिसकी जो स्टेज होगी उसको मिल जाएगा। तो उनकी वो स्टेज से ही जो ये सारी मुक्ति और जीवन मुक्ति सबको मिलेगी, और सभी देखते ही कहेंगे। और कि भाई, और इवन दो आज के महावाक्यों में भी है ना साकार मुरली में, कि जो धर्म गुरु है ना, वो धर्म गुरु कहो या जो अवतार कहो, वो भी सारे यहाँ आएंगे। और यहाँ भी इस पॉइंट को टच किया गया है कि जब वो भी आएंगे, वो भी बाप का परिचय लेंगे, वो सतयुग का कुछ नहीं जानेंगे, बाप का परिचय लेंगे, बाप को याद करेंगे। और ये वाले जो गुरु आके ना, जो उनकी पूरी टीम है, जैसे वो राधा स्वामी के पीछे लगे हैं और पॉप के पीछे लगे हैं, वो कहेंगे गॉड इज वन, गॉड इज वन। अभी तक तो कह रहे हैं भारत का बाबा है,
तो वो जो स्टेज आएगी तो गॉड इज वन वो कहेंगे, अभी भी उन्होंने कहा है पर समझ नहीं आ रहा, जब जैसे गुरु नानक सोल आएगी करेगी, तो वो एक ऐसी स्टेज और सीन आ जाएगी कि सभी कहेंगे कि मेरा बाबा आ गया। अभी तक तो भारत वालों का बाबा, या हमें भी सुनने को मिलता है ना तुम्हारा बाबा, तो वो वाली जो वो स्टेज जो है वो आएगी, वो तभी आएगी जो साइलेंस की वजह, ऐसी स्टेज, ऐसी ये चीजें पहुंच जाएंगी। और यहाँ पर एक और बात को भी टच किया गया है कि द्वापर में हाँ एक और भी यहीं पर पॉइंट था शायद, जो धर्म गुरु का भी अगला पार्ट, अवतार का पार्ट होना ना, वो यहीं से भरा जाएगा। यहीं से ऐसे भरा जाएगा कि यहीं से मुक्ति और मुक्ति वाला पार्ट है, और उनकी जो है ना फॉलोअर्स, वो भी उनकी भी सेवा होगी गॉड वन, तो आके फिर वो साइकिल में फिर वो अवतार लेते हैं। ऐसा जो यहाँ से सामने लगा है कि सभी यही मानेंगे हमारे पूर्वज हैं। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि लिखा है यहाँ पे वर्ड, धर्म थैंक पिता के यू, सभी ने संस्कार बहुत इमर्ज अच्छे होंगे। आंसर दिए। थैंक यू। चलो शुक्रिया सभी का, सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छे से मुरली रिवाइज की, बहुत अच्छे आंसर दिए, शुक्रिया सभी का। बाकी का प्रोग्राम रमनी भाई जी बताएं। जी ओम शांति, थैंक यू आपका, अच्छे से करा दिया आपने, आज जल्दी में भी थे। अभी कैसे करेंगे ये मुरली का संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न पढ़े हैं सभी ने, तो पहला मुरली पे डिस्कशन करते ऐसे चलेंगे ना, कैसे करें? एक एक मुरली हाँ पे जी, डिस्कशन। पहले फिर भी पहले आप भाई साहब एक बार रिवाइज तो करा दो शॉर्ट में करके, पढ़े हैं उसके बावजूद भी इतनी डीप वाली बात नहीं है। हाँ, मुरली तो लंबी है काफी। नहीं मुरली लंबी नहीं ना, हमको सर्वशक्ति के ऊपर फोकस करना है खाली, हाँ जी। है ना। तो शक्तियों का जहां जहां देखा हमने वही वही देखा कि मेन पढ़नी नहीं, शॉर्ट। रेलेवेंट ही करेंगे। हाँ, जो हमने संडे को किया था, तो मुझे जो समझ में आया मैं दो चार लाइन में बताऊंगा कि शक्तियां से सफलता प्राप्त होती है, और शक्तियां हमारा खजाना है, शक्तियां हमारा खुराक है, बाबा ने बताया। तो शक्तियां खुराक कैसे प्राप्त होती है ना, याद की यात्रा से। तो याद की यात्रा का संपूर्णता कैसे होगा ना, जब मैं कर्म बंधन मुक्त हो जाऊंगा संपूर्ण रूप से, मैं आत्मा अलग शरीर अलग, तो ये जब अनुभव होगा तब मैं सर्वशक्तियां का मतलब याद की यात्रा संपूर्ण स्टेज होगा। जो याद की यात्रा संपूर्ण स्टेज है तो मैं संपूर्ण शक्ति संपन्न सर्वशक्ति संपन्न हो जाऊंगा। तो ऐसा ये धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा। इसलिए बाबा ने बोला है इसमें सहनशीलता, सहन शक्ति के ऊपर बाबा ने बहुत अच्छे से बताया, जो मुझे समझ में आया। सहन शक्ति के लिए बाबा ने जो बताया इसमें कि सहन शक्ति वाला के पास बहुत सारा गहराई आ जाएगी, मगन रहेंगे, और उनको ड्रामा की ढाल पे उनको खड़ा होने में सहज लगेगा, संतुष्टता आएगी, सामना करने की शक्ति भी आएगी इनके साथ पास, और मनन करने की शक्ति भी आएगी। तो और सहन शक्ति से आत्मा गहराई में जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा मैंने नोट किया था, आपके सामने रखा। बाकी आप थोड़ा सा मिलके आप भी अपना अपना पॉइंट बताएं। ओम शांति। इसमें ये था ना, ये वाली मुरली में, कि जब हम अपने बुद्धि में कीमत में कुछ भी मिक्स नहीं करते ना, तभी हमें शक्तियां आती हैं, तभी हम सर्वशक्ति संपन्न बनते हैं। जी और जी जी। सहनशीलता और सरलता से कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो वो हमारे कार्य को सफल बनाती है और हमें शक्तिशाली बनाती है। और बाबा ने बोला था कि तीन मतलब दैवी संस्कारों की जब हम किसी की में रचना करते हैं तो मतलब हमें ज्ञान मूर्त हम बनते हैं, अगर किसी के अंदर हम दैवी संस्कारों की रचना कर रहे हैं। जब हम उसमें उसकी पालना करते हैं तो हम रहम दिल और स्नेह स्नेह मूर्त बनते हैं। अगर हम उनके पुराने संस्कारों को नष्ट कराने में उनकी मदद करते हैं तो हम शक्ति स्वरूप बनते हैं। और बाबा ने कहा था शक्ति स्वरूप बनने के लिए रुहाब की धारणा करनी है, रौब की नहीं, रुहाब रखना है, रूहानियत रखनी है। ओम शांति। जी अच्छा बलविंदर बहन, इसको ना थोड़ा सा लिख के एक पेपर में, जैसे क्वेश्चन का डाला था आपने, हाँ इसे जी, ग्रुप में डाल देना आप। ठीक है जी, बढ़िया ठीक है, डाल देंगे। थैंक यू। इसी ओम में एक शांति। पॉइंट बाबा ने और कहा था ना कि अगर जो दुनिया वाले तो करामात दिखाते हैं, रिद्धि सिद्धि पाते हैं, लेकिन जब बच्चे जो है श्रीमत समझेंगे, श्रीमत अनुसार चलेंगे, अपना कर्तव्य समझकर शक्तियों का प्रयोग करेंगे,
तो शक्तियां जरूर जरूर आएंगी। और सबसे अच्छी जो बात यह है कि जो है दिन प्रतिदिन जो है भविष्य में देवताओं का जो स्वरूप का जो पूजन है वो कम होता चला जाएगा और शक्तियों का जो है ज्ञान पूजन बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ज्ञान होते होते हाँ जी, देवताओं का पूजना कम नहीं होगा, देवताएं कम ही है, हम तो देवियों का संख्या बढ़ा नहीं। ज्यादा आज है इसे। आज भी देखा जाए ना, उसको मैंने इस रेफरेंस में समझाया है कि हाँ, पहले जो भक्ति होती थी देवी माताओं देवताओं का। के हाँ प्रति जो श्रद्धा होती थी, अब वो हाँ हाँ। श्रद्धा नहीं रही है। अब ये केवल लोकाचार होकर रह गया है। चाहे कि आप ये कितने भी जागरण वगैरह देख लो या मंदिरों में भी देख लो, एक लोकाचार बन के रह गया है। मतलब जो श्रद्धा है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैंने इसको इस तरह समझा है। हाँ, शक्ति नहीं मिलती है तो श्रद्धा कम हो गई, सही बात है। हाँ जी, बताएं मीतू ओम बहन। शांति। अ, याद की यात्रा में रहने से बाबा ने कहा कि शक्तियों की प्राप्ति होती है। वो लोग तो रिद्धि सिद्धि की करामात जानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हमें करामात नहीं, हमें कर्तव्य समझकर शक्तियों का प्रयोग करना है। कर्तव्य करने का हमारा फर्ज है। हम्म ओम शांति। जी कर्तव्य ओम से प्रयोग करने से सिद्धि प्राप्त होगी। हाँ जी, बताइए। ओम शांति। हाँ जी। जैसे अभी बहनी बता रही थी कि बताया ना बाबा ने श्रीमत के लिए हिसाब से बताया कि आप संकल्प यहाँ करेंगे वहां उसकी बुद्धि में भी क्लियर चित्र खींचेगा, ऐसे कनेक्शन चलेगा। क्योंकि ये प्राप्ति किससे? श्रीमत से। फिर इस प्राप्ति के लिए जब तक हम बुद्धि में और सभी बातों में समाप्त हो जाएं जो हमारे सारी बातें, तो सिर्फ श्रीमत की आज्ञा से जो मिली हुई है ना वही चलती रहे। बाबा ने मतलब इसमें कहा है कि जब श्रीमत पर हम चलेंगे ना बाबा की आज्ञा पे, तो हमें शक्तियां वैसे ही मिल जाएंगी। क्योंकि हम हर काम हम बाबा की आज्ञा के श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है। मेरा संकल्प भी श्रीमत नहीं है, तो ये अपनी मनमत भी नहीं करनी है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाएगी ना हमारी जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स ना हो, तब शक्ति आएगी। और ये गायन जो शक्तियों का गायन ज्यादा है, कर्तव्य के संबंध में शक्तियों का गायन ज्यादा है, क्योंकि साकार में अंतिम कर्तव्य भी समाप्ति के शक्ति द्वारा ही है। तो श्रीमत का इसमें बाबा ने बहुत वो दिया है। जब हम श्रीमत पे चलते हैं तो हमारे सारे काम, जब हम सारे काम बिल्कुल नियम से कर रहे हैं, अमृत वेला भी अच्छे से कर रहे हैं, जो बाबा कहते हैं रोज मुरली सुनो मिस ना करो, वो भी कर रहे हैं, तो फिर शक्तियां तो आ जाएंगी ना फिर हमें। ओम शांति। भाई जी, एक लाइन इसमें मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि जो गंभीर होता है, गंभीरता का गुण जिसमें होता है, बाबा ने कहा वह गहराई में जाने वाला होता है। और जो गहराई में जाने वाला होता है वह कोई भी कार्य में कभी भी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं ना, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर कभी भी घबराएंगे नहीं, घबराहट नहीं आएगी, शक्तिशाली रहेंगे। सामना करने की शक्ति भी आएगी और सहन करने की शक्ति भी आएगी, और सहनशीलता से ही सामना कर सकेंगे। ओम शांति। एक लाइन और थी इसमें कि सहनशीली ड्रामा के ढाल पर ठहर सकता है, और सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा के ढाल को पकड़ सकता है। तो सहनशीलता में बहुत गुण, एक सहनशील का गुण आ जाता है आगे अगर हमारे अंदर, तो काफी चीजें हमारी सुलट जाएंगी। जैसे जो भी हम परेशान, जिसमें भी मन में मुश्किल होती है, तो सहनशील सबसे बड़ा गुण हमारे अंदर आ जाएगा, तो हम गहराई से बहुत शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा सबने बताया। इसमें जो परिभाषा में जो मुझे समझ आया ये कि एक तो हमारी स्मृति शक्तिशाली होनी चाहिए। जितनी स्मृति शक्तिशाली होगी उतने ही कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, और श्रीमत पर चलने से हमें शक्तियों की प्राप्ति होती है। लेकिन उसमें जो है ना, बुद्धि में सिर्फ सिवाय श्रीमत के और कुछ भी मिक्स नहीं होना चाहिए, तभी शक्तियां आएंगी। और पावरफुल संकल्प हमें करने हैं। उससे क्या होगा, उससे हमें संकल्पों की सिद्धि मिलती जाएगी। फिर सहनशीलता के लिए बताया कि जो सहनशील होते हैं वो सफलता मूर्त होते हैं। इससे जो है ना, जितना सहनशील होंगे ना, बाबा ने कहा कि उतना कठोर संस्कार वाली आत्माओं को भी शीतल बना सकते हैं। और सहनशीलता वाले सदा संतुष्ट होंगे और औरों को भी संतुष्ट बना देंगे। और बाबा ने कहा कि तो फिर वो चलते फिरते फरिश्ते अनुभव होंगे। फिर गहराई की बात बाबा ने बताई। बाबा ने कहा कि एक एक गुण की गहराई में जानने से क्या होगा, एक तो उसकी गहराई में जाने से शक्तियां मिलेंगी, मनन शक्ति बढ़ेगी, मगन रहेंगे,
तो बाबा ने कहा उनका चेहरा ही गुण मूर्त बन जाएगा। और फिर बाबा ने कहा कि जितना गहराई में जाएंगे ना एक एक गुण की, जैसे आप देख लो, अब जितना हम साइलेंस में बैठते हैं तो उतनी जो गहराई में जाते जाते क्या है उसकी वैल्यू का पता लगता है कि इस गुण की क्या वैल्यू है। वही बाबा ने यहाँ बताया कि जितना गहराई में जाएंगे उतना उस गुण की वैल्यू का भी पता चलता जाएगा। फिर बाबा ने बताया कि जैसे बलविंदर भाई ने वो पॉइंट टच किया था कि कैसे ज्ञान मूर्त और रहम दिल, और इसमें बाबा ने कहा कि यह जो 3 कर्तव्य बताए ना, पालना का और स्थापना, पालना और विनाश के लिए, ये 3 कर्तव्य करने के लिए ही हमें गुण मूर्त बनना है, बाबा ने कहा है। ये बाबा ने यहाँ पे उसको मतलब अंडरलाइन करवाया था। और इसके लिए और आगे बाबा ने बोला कि सर्व शक्तियों को जब हम बाबा को विल कर देंगे तो बाप सर्व शक्तियां हमें विल कर देते हैं। फिर बताया कि तो क्या होगा, सर्वशक्तिवान बाप साथी बन जाता है और सर्व शक्तियां भी हमारी साथी बन जाती हैं, तो फिर विजय तो हमारी हुई ही पड़ी है। और रिफ्लेक्शन के लिए जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, ईश्वरीय स्नेह को बढ़ाना है और संग तोड़ एक बाप संग ही बुद्धि जोड़नी है। बुद्धि की तार जो है ना सिर्फ एक बाबा के साथ ही जुड़ी रहे। फिर क्या है कि शुद्ध संकल्पों में अपने आप को सदा बिजी रखना है, एक बाप से ही स्नेह रखना है, महादानी बनना है, रहम दिल बनना है, मधुरता का गुण धारण करना है, वैराग्य वृत्ति और स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे, और एक रस अवस्था बनानी है। माया जितना सर्व शक्ति संपन्न बनते जाएंगे ना, बाबा ने कहा उतना ही माया जीत भी बनते जाएंगे। और कर्मातीत स्थिति का अभ्यास करना है, देह के बंधन से मुक्त, मधुरता का गुण भी बोला बाबा ने, और सदैव शुभ चिंतक शुभ चिंतन में रहना है। ओम शांति। और बाबा ने जो प्राप्तियों के बारे में बताया, प्राप्ति क्या होती है हमें, कि प्राप्ति है कि जैसे मधुबन घर मिला, हमें भगवान का दिल तख्त मिला, गुरुओं से मुक्ति मिली, व्यर्थ विचारों से भी मुक्ति मिली, बाबा का ज्ञान सुनते रहे, चीजों से हटते रहे ना, तीनों लोगों का अधिकारी बनाया बाबा ने, 4 धाम की यात्रा बताई, ये मैंने खुद लिखा है। ऐसे भगवान के साथ की ईश्वरीय पालना मिली हमें, भगवान का साथ मिला, सर खजानों की प्राप्ति मिली, और भूलों को क्षमा करने की प्राप्ति। जब हम कोई भूल होती है बाबा से कहते हैं ना तो बाबा क्षमा भी करता है। दुआओं की प्राप्ति मिली, और स्वदर्शन चक्रधारी बनाया बाबा ने हमें, ब्रह्मा भोजन मिला, पुण्य जन्म, पुण्य जमा करने का भी हमें प्राप्ति मिली, मरजीवा जन्म की प्राप्ति मिली, और जैसे सुदामा की तरह हमें खुदा दोस्त बनाने की भी प्राप्ति मिली। खुदा दोस्त भी बाबा से बहुत अच्छा संबंध जोड़ते हैं ना। तो ये मैंने सब लिखा था प्राप्ति के लिए। ओम शांति। ओम शांति। अब ये वाली जो मुरली हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें मैंने जो परिभाषा निकाली थी ना, सर्वशक्ति संपन्न, उसकी परिभाषा मैंने ये निकाली थी कि सर्व गुण धारण करना ही सर्वशक्ति संपन्न बनना है। और विधि मैंने निकाली थी कि हमें इसमें विधि ये है कि हमें खुशी, खुराक और खजाना ही हमें सर्वशक्तिवान संपन्न बनाती है। जब हमारे पास खुशी का खजाना हो, ज्ञान की खुराक हो और सर्व गुणों का खजाना हो ना, श्रीमत पर चलने से ही हम सर्वशक्ति संपन्न सहनशील बनकर शक्ति की प्राप्ति करते हैं। विल पावर आने से हमें सर्वशक्ति संपन्न बनते हैं। और फिर प्राप्ति में मैंने लिखा था कि श्रीमत से हमें गति, सदगति प्राप्त होती है। संकल्प से हमारा कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। हम संकल्प करते हैं जब हम इतने सर्वशक्तिवान हो जाते हैं तो। और फिर मैंने लिखा था कि हर कार्य करने की हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। और रिफ्लेक्शन में मैंने लिखा था कि कर्तव्य समझकर शक्ति का प्रयोग सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। स्थापना, विनाश और पालना करते हैं, ज्ञान मूर्त, रहम दिल और वो आपकी धारणा करते हैं। ये मैंने रिफ्लेक्शन में लिखा था। अब बता देना ये ठीक है या गलत है, कुछ इसमें सुधार करना है तो। ओम शांति। और ये ऋतु में है, ये प्राप्तियां हमको ब्राह्मण जीवन की नहीं, करके हमको देखना है मुरलियों बाबा पे से क्या, मुरलियों के बेसिस ये जो मुरलियां दी है। प्रीति बहन कुछ कह रहे थे। ओम शांति, सेकंड मुरली के बारे में बताएं। ओम शांति। ये जो मैंने पहली मुरली में याद की संपूर्ण स्टेज में मैंने जो डेफिनेशंस निकाली हैं, एक तो ये है अपना कि हम जो है इससे सफलता स्वरूप बनते हैं। एक जो है विजयी रतन का, एक मधुरता का गुण आता है,
एक वैराग्य वृत्ति का, वायुमंडल पावरफुल होता है, मनसा वाचा कर्मणा जो है वो पावरफुल होती है और हम शक्तिशाली बनते हैं। मैंने तो इस ढंग से परिभाषा निकाली है। अब पता नहीं क्या ये सही है या नहीं, किस ढंग से वो करना था, क्योंकि दीदी ने कहा था ना कि सर्वशक्ति संपन्न पे जो है तुम्हें मुरली को पढ़ के वो परिभाषा पहले वो निकालनी है। तो परिभाषा तो सही बात है। परिभाषा जो है ना, सर्वशक्तिवान, सर्वशक्ति संपन्न किसको कहेंगे? हाँ तो आपने जो बोला उसमें सर्वशक्ति संपन्न, उसको बोलने से कोई सर्वशक्ति संपन्न समझ जाएगा तो वो सर्वशक्तिवान परिभाषा हो गया। हाँ, तो मुझे ये समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने इस ढंग से वो मतलब पॉइंट, दी ने कहा था ना पॉइंट्स वो लिखने हैं, तो मैंने वो पॉइंट्स के रूप में इस ढंग से लिखी है। मुझे पता नहीं ये सही है या नहीं। नहीं, वो तो सब अपना अपना है, सही, सब हाँ सही है। हाँ हाँ। तो उसके बाद जो है मैंने वो थोड़ा उसके रिफ्लेक्शन का मतलब इस ढंग से बनाया कि मतलब एक की याद में जो है हमें वो रहना है, तो हम बंधन मुक्त, अपने आप को बंधन मुक्त आत्मा समझेंगे, और जो है अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा जो है वो अपनी परिस्थितियों को जो है वो बदलेंगे, और हर संकल्प में जो है वो विजय का अनुभव करेंगे। तो पता नहीं ये सही है या नहीं। नहीं, यहाँ रिफ्लेक्शन जो है ना, रिफ्लेक्शन मतलब मेरे अंदर जो है शक्तियां क्यों नहीं है, कौन सी शक्ति कमी है। जैसे मतलब गुस्सा आता है तो बोलो हाँ शांति की शक्ति मेरे में कम है ना? अच्छा, तो हाँ, इस ऐसे ढंग शांति से की शक्ति मतलब मैं कैसे हाँ, बढ़ाऊं ऐसे। अच्छा हाँ हाँ। जब आपने बताया सहनशीलता, मैं मनन नहीं हाँ कर पाता हूँ, हम्म मगन नहीं रह पाता हूँ, तो इसका मतलब हम्म, सहन शक्ति की कमी है। तो सहन सहन शक्ति। शक्ति, हाँ, सहन हम्म, शक्ति को बढ़ाना है। हम्म। और याद की यात्रा से बढ़ेगा, इसमें तो क्लियर याद, लिखा होगा। हाँ ये तो याद की यात्रा से ही सब चीजें बढ़ेंगी। हम्म, ठीक है। भाई और जी एक कुछ चीज लिखे? की हाँ। लाइन बड़ी बहुत अच्छी है। सर्वशक्तिवान साथी बन गए और सर्वशक्तियां साथी बन गई तो फिर विजय ही विजय है। और एक ये ज्ञान मार्ग में हमारे पास करने की शक्ति आ जाती है और भक्ति मार्ग में कहने की शक्ति होती है। रात दिन का फर्क है। हम्म, शांति। त्रिपुरा पुरुषार्थी के लिए बोला था आपने कुछ? हाँ, बताइए। इसमें सब चीज सबने अच्छा बताया। एक विल पावर के बारे में पता नहीं, विल पावर के बताया कि नहीं बताया। विल पावर आता है, विल पावर मतलब बाबा ने विल पावर के लिए इसमें डेफिनेशन बताया, जो परिभाषा, कि बुद्धि को जितना समय चाहो, जहां चाहो, जिस समय चाहो वहां स्थित कर सको, उसको है विल पावर। तो विल पावर होने से बाबा का विल, बाबा भी विल करता है अपना पावर्स, सर्वशक्तिवान। तो इसीलिए विल पावर होना जरूरी है, और विल पावर याद की यात्रा से प्राप्त होती है। तो इसका सभी जो जो बताए पॉइंट्स ना, वो लिख के इसमें भले कैमरा में फोटो खींच के भेज देंगे ना, तो उसका हम कार्डबोर्ड लेके बनाएंगे, एक छोटा सा बना के, टाइम है तो दीदी को भेजेंगे फिर। ऐसा सोच रहे हैं। जैसे आप लोगों का मन में और कोई विचार हो तो बताना। और सभी ने शेयर किए, कोई शेयर नहीं किया हो तो अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं मेरे। एक और था इसमें, व्यर्थ के लिए बताया था बाबा ने, कि जो श्रीमत की बात कर रहे थे, श्रीमत तो है, लेकिन श्रीमत तब होगा जब बुद्धि शुद्ध होगा। बुद्धि शुद्ध होने से केवल बुद्धि में वही विचार श्रीमत ही रहेगा, व्यर्थ समाप्त हो जाएंगे। और जो बाबा ने बताया इसमें, व्यर्थ के साथ कमजोर संकल्प भी समाप्त हो जाएंगे। ये एक मुरली में बाबा था। तो कमजोरी को मिटाना है, इसके लिए बताया था, मैं नोट किया था। ठीक है, और किसी कोई पॉइंट रहेगा हो, किसी के मन में हो, कोई विचार हो तो रखें। रमनी भाई, दीदी ने पीडीएफ बनाकर भेजने के लिए बोला था। हाँ, पीडीएफ बना देंगे, एक पावर अपना वर्ड में बना के। क्या पीडीएफ, क्या मुरली का पीडीएफ? नहीं नहीं, ये जो जो भी पॉइंट्स का? पॉइंट्स निकालने हैं, दीदी ने बोला था कि सब आप लोग मुझे जो भेजते हो ना पीडीएफ बना के, उसमें से फिर दीदी उसी में से वो पॉइंट्स, सपोज हमने बनाए
दूसरे ने बनाए, अगर हम्म, हमारा पॉइंट उसमें नहीं है तो दीदी उसमें से लेके सारे कंबाइंड करके फिर हमें उसी में से दीदी योग कराते हैं, दीदी ऐसा कह रहे थे। ठीक है, ऐसा कर लेंगे, एक क्योंकि एक दीदी हफ्ते के कहते अंदर हैं कर कि, लेते हैं, है ना? ठीक है। हाँ दीदी कहते हैं कि फिर मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, आप लोग जो ठीक है, भेजते ठीक हो है, समझ गया। सारा उसी में से फिर दीदी वो चूज करके, सपोज हमारे कोई पॉइंट रह गया दूसरे का है उसमें ठीक है, हमारे ठीक में है, नहीं समझ है, गया। तो दीदी सबको कंबाइन करके फिर बताती है। ठीक है। ओम शांति। ने दीदी ने कहा था कि जो मैंने सर्वशक्ति संपन्न की 3 मुरलियां दी है ना, तीनों को पढ़ के पहले तुम अलग अलग इसकी परिभाषा लिखोगे, फिर तीनों को कंबाइंड करके हाँ फिर एक परिभाषा बनाओगे। ऐसे हाँ ही जी, हाँ तीनों जी, combine करके हाँ वो जी, विधि बनाओगे। हाँ हाँ, हाँ जो हाँ जो बिल्कुल ऐसे मतलब, ही, हाँ हाँ, फिर मुझे पीडीएफ भेजोगे। हाँ और जी, हाँ जिसको, जी, तीनों की हाँ, इकट्ठी, तीनों में से जो निकला है सारा, मैंने ये हाँ, तीनों में से ही निकाले हैं जो बताए हैं पॉइंट्स। अच्छा, नहीं मैंने तो अभी फर्स्ट मुरली में से निकाले हैं जो नहीं नहीं, मैंने वो पॉइंट। निकाले क्योंकि बाकी 2 मुरलियों में से उतने नहीं है, फर्स्ट में ही सबसे ज्यादा हाँ, है। अच्छा, अभी मैंने भी एक पहले में से निकाले हैं, दूसरे में से भी पढ़ी हैं मुरलियां, पर अभी पॉइंट नहीं निकाले मैंने इसमें से। हाँ अभी नहीं, एक ही उसमें उतने नहीं है जितने फर्स्ट में है, मैक्सिमम हाँ फर्स्ट जी, वाले में ही है पॉइंट्स। हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट ओम वाली है शांति। भी बहुत लंबी ना। शांति। अब ये दूसरी मुरली कल ले या आज ही करे? अभी तो मैंने पॉइंट नहीं बनाए इसके। मैंने भी नहीं बनाया उसका तो। अर्चना बहन, आप कुछ एक एक कह रहे थे ना मुरली मुझे लेते कि प्राप्ति के लिए, क्या कह रहे थे अर्चना बहन आप? शांति प्राप्ति मतलब शक्तियों से क्या प्राप्ति होगी, वो हम्म, इसके अंदर जो बाबा ने बताना है। और हम्म, मैंने थोड़ा सा कंबाइन करके हम्म, निकाली है डेफिनेशन और विधि और प्राप्तियां निकाली हैं। हम्म, तो वो थोड़ा सा मैं तीनों मुरली में से किया है। जैसे जी, परिभाषा मतलब हम्म, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं कौन सी हैं, जो हमारा संपन्न संपूर्ण स्वरूप है, वह है सर्वशक्ति स्वरूप। पाप हम्म, समान कर्मातीत स्वरूप, अर्थात कर्म करते भी कर्मों का खाता अपनी तरफ खींच नहीं रहा, न्यारापन रहेगा और कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। देह में होते भी देह के बंधन से मुक्त, राम स्थिति, देह अलग देही अलग, जितना स्नेह की शक्ति उतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति, शक्ति शक्ति और कर्म होंगे ऐसी आत्मा से। फिर अंतर नेक्स्ट। सदा, हाँ मैंने कंबाइन किया है ना। हाँ जी, हाँ अंतर्मुख जी, हमने एक ही मुरली अंतर्मुख देखा। स्थिति सदा बाबा के प्यार में लवलीन, सदा हम्म, शेरनी शक्ति मायाजीत आत्माएं दिखेंगी। कोई भी बात में भविष्य ऐसा स्पष्ट होगा जैसे अभी वर्तमान स्पष्ट होता है। अचल अडोल एकरस अवस्था रहेगी और सदा हर्षित मुख संपूर्ण चंद्रमा के समान सदा चमकता चेहरा, शुभकामना रहमदिल और दातापन के गुण होंगे। अटूट अटल अथक सदा बुद्धि की लाइन क्लियर होगी और सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध सदैव रहेगा ऐसी आत्माओं का। शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहने वाली बाप समान सर्व गुणों की समानता होगी ऐसी आत्माओं में। तो ये परिभाषा निकाली। फिर विधि या रिफ्लेक्शन बोलिए इसको कि एक तो सहनशीलता चाहिए, हाँ सरलता का गुण चाहिए, तो याद की यात्रा में रहना है, पुरुषार्थी सो फरिश्ता सो देवता स्वरूप का अभ्यास करना है, श्रीमत अर्थात कर्तव्य समझकर शक्तियों का प्रयोग करना है, बुद्धि में कोई भी व्यर्थ या मनमत ना आए और सहनशीलता और सरलता के गुण को बढ़ाते जाना है, मनन शक्ति को बढ़ाना है, ज्ञान के पॉइंट्स का मनन करते करते कोई भी गुण की गहराई में जाते जाते मगन अवस्था को प्राप्त करना है, अमृत वेले विचार सागर मंथन करना है, पुराने संस्कारों का विनाश करना है और रौब की जगह रुहाब में रहना है, स्नेह रहम और रुहाब इन तीनों गुणों को अपने में धारण करना है और याद की यात्रा से विल पावर को धारण करना है, स्मृति में रखना है कि मैं परम धाम से ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ इस सृष्टि पर निमित्त अवतरित हुई हूँ, मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति को बढ़ाना है, अंतर्मुक्ता और सहनशीलता की गहराई में जाना है, वाणी में कम आना है और समर्थ संकल्पों को बढ़ाना है, सहनशीलता का गुण धारण कर ड्रामा की ढाल को पकड़कर चलना है और यह निश्चय पक्का रहना है कि मैं कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हूँ और अभी भी बनूंगी, सफलता मूर्त आत्मा हूँ,
और पुरुषार्थ की कमियों को बीती सो बीती समझ सदा आगे उन्नति को प्राप्त करते रहना। संकल्प में भी कमजोरी को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि अपना परिवर्तन पहले करना है। और जो प्राप्तियां हैं, मुख से बोलने की जरूरत नहीं, कर्तव्य से कार्य को सिद्ध कर देंगे। किसको संकल्प से बुला सकेंगे और किसको संकल्प से प्रेरणा भी देंगे। संकल्प यहाँ करेंगे और उधर उसकी बुद्धि में चित्र खिंच जाएगा। अशांति में भी शांति दल शेरनी शक्ति प्रत्यक्ष होगा। साक्षी दृष्टा बनेंगे। अपनी बुद्धि को जहां चाहे जितना समय चाहे वहां लगा सकेंगे। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप दिखाई देंगे और सफलता स्वरूप दिखाई देंगे। ओम शांति। मैंने ये थोड़ी सी ट्राई की थी। ओम शांति। चलो थैंक यू मैम। ओम शांति। तो हो गया। अभी कल अमृत वेला करके इसके ऊपर और थोड़ा चिंतन करके एक दो पॉइंट सुनाएंगे रोज। अभी तो जो चाहे थोड़ा सा इसके ऊपर और फोकस करेंगे, और फिर इस हफ्ते में तो वो करके फिर अगले हफ्ते में फाइनल करके फिर हमारे पास कुछ दिन रहेगा, वो सेकंड मुरली करेंगे, ऐसा समझते हैं। बाकी आप बताओ क्या करना है, कैसे करना है। अभी इसके अलावा और भी है मुरलियां? हाँ, एक सर्वशक्ति संपन्न है, एक और दूसरे मुरली है, उसका नाम भी कुछ और है। अच्छा ठीक है। हाँ, 2 प्रकार के अभ्यास करते हैं ना 2 दिन में, इसलिए 2 ठीक है मुरलियां दी, ठीक 2 सेट दिए हैं उन्होंने, ठीक। 2 या 3 सेट। ये तीन है रमणी भाई, रहमदिल वाली भी है। हाँ 3 मुरली है। हाँ ठीक है। तीन सेट है, रहमदिल की भी मुरली है। तो प्रश्न यही रहेंगे, इनको ही देखना है परिभाषा। रहमदिल की है 1 2 हाँ, 3 4 मुरलियां रहमदिल की। परिभाषा देखना है, विधि प्राप्ति है ना। हाँ, और अपनी अभ्यास या रिफ्लेक्शन जो भी। और रिफ्लेक्शन ना? हाँ जी, हाँ रिफ्लेक्शन तो जी। परिभाषा, अपना अपना विधि, होता है। तो प्राप्ति और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। मतलब क्या? रिफ्लेक्शन में क्या, मुझे समझ नहीं आया रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। मतलब जो जैसे हमारे में कमी है कि मेरे में जो बाबा कह रहा है इस मुरली में, वो मेरे में क्या कमी है, क्या मुझे अभ्यास करना है, अच्छा अपने में रिफ्लेक्शन, सेल्फ चेकिंग ठीक है। उस मुरली के हिसाब से। वैसे नहीं, इस मुरली में जो बाबा ने मुझे कहा उसमें सर्वशक्ति संपन्न बनने में मेरे में क्या कमी है, मुझे क्या अभ्यास करना चाहिए, मुरली के हिसाब से। ठीक है ठीक है, समझ ओम शांति। रमनी भाई, एक बहन और जुड़ना चाहती है, उसको मैं मतलब आपका उस नंबर दे दूं, आपको दे दूं उसका नंबर? नहीं, जूम में तो है ना। अच्छा, नंबर जोड़ने नहीं हैं। नहीं, जूम नहीं में नहीं है, वो हमारे गुड़गांव की है, पर वो हाँ वहां हाँ, पर जोड़ आती सकते हैं है। ना, जोड़ सकते हाँ, हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वो ती डिस्कशन नहीं करेंगे तो। पुरुषार्थी भट्टी में आती है। नहीं, उनको बोलना ना, वो जूम में नहीं जुड़ेंगे तो हम डिस्कशन करेंगे तो पता कैसे चलेगा क्या हुआ क्या नहीं, हाँ है ना। तो नहीं जुड़े तो एटलीस्ट ग्रुप में तो जोड़े, कुछ तो सीखे, कुछ तो मतलब उनका भी पॉइंट्स मिलेगा हमको, वो हमारा पॉइंट्स उसमें। ठीक है। अच्छी बात है। हाँ जी, ठीक है। नहीं, वैसे वो जूम में भी जुड़ जाएगी, वो मतलब फ्री है घर से, वो कह रही है मैं मतलब कर सकती हूँ किसी हाँ भी कर टाइम सकते हैं, पे। तो रोज रोज भी जोड़े ना, ताकि हमारा हाँ अलग हाँ, का रोज भी सिस्टम। जुड़, हाँ नहीं, रोज भी जुड़ जाएगी वो। हाँ तो बहुत अच्छा है ना। हाँ, हाँ तो मैं आपको ये उसका नंबर भेज दूंगी। ओम हाँ। शांति भैया। ओम शांति। मैं थोड़ा काम था मुझे, मैंने लीव कर दिया था। मैं ये पूछ रही हूँ, जो ये लिखा हुआ है सर्व शक्ति संपन्न, हम्म। जो पीडीएफ भेजा हुआ आपने, इस यही होमवर्क है कल के लिए? प्रतीक नहीं, ये हाँ जी। ये होमवर्क तो हमने केवल ओआरसी के लिए सैटरडे सैटरडे रखे हैं ना। अच्छा, जैसे बाकी बाकी परिभाषा, तो। विधि और प्राप्ति, ये जो रिफ्लेक्शन हो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये नहीं, ठीक है ठीक है। तो कल का जो अभी बता रहे थे आप, फिर उसकी मुरली भेजोगे हमें? कल का तो संडे अव्यक्त कल मुरली का भी आप? आएगी। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है भैया। ओम शांति। थैंक यू। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना हो तो बोल, शेयर करें। अच्छा ठीक है, अब बाबा को याद करके फिर एंड करेंगे।
मेहनत करते हो, औरों की तरफ मुंह देख के उनको छोड़ो। दिल ये चाहता है तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है।